नाज़रीन, हमारे साथ जामिया जमातिया हयातुल कुरान और जामिया इस्लामिया अमीर मिल्लत के जो सरपरस्ती आला है वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज की ये जो तकरीब तकसीम असनाद मुनक्किद की गई थी, इसके हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, उसका शुक्र है। 2 बेटियों की शादी, 1 बेटे की शादी, और जामिया जमातियातुल कुरान जो कि पाकिस्तान में मशहूर और एक पुराना इदारा कदीम, हमारे वालिद मोहतरम क़िबला हाफ़िज़ ख़वाइदी सब जमाती नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी बुनियाद रखी। तो ये उनकी कोशिश से, उनकी दुआओं से ये जारी सारी है इंशाल्लाह। तो मैं बड़ा मुतमिन हूँ अपने मुदर्रिसीन से, अपने मुआविनीन से। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए जो ये दीन के मामले में मेरे साथ तावन कर रहे हैं। तो ये क़िबला शाह साहब हैं, कारी शबीर साहब हैं, कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, ये सारे दोस्त मेरे रहनुमाई फरमाते रहते हैं। इंशाल्लाह मैं इस काम से अल्लाह का बड़ा एहसान, मैं शुक्र गुज़ार हूँ, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि उसने ये ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगाई कि मैं उनकी उसके कुरान पढ़ने वालों का नौकर हूँ। तो ये बताइएगा कि कितने तलबात ने इधर से हिफ़्ज़ किया, नाजरा मुकम्मल किया, और जो कोर्स आप करवाते हैं उनके हवाले से भी हमारे नाजरीन को चंद तफसील। तकरीबन हज़ारों के हिसाब से कारी हज़रात और हज़ारों के हिसाब से हुफ़ाज़ कराम। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 35,000 हुफ़ाज़ का रिकॉर्ड है, और तकरीबन 25,000 कुर्रा हज़रात का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हमारे रजिस्टर वो ये अल्लाह के फजल से और अल्लाह की मेरे सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये अब्बू की दुआएं, उनकी तरबियत है। तो ये हमारे पास इतने उलमा कराम। तो आज कितने तलबात ने यहाँ से असनाद हासिल की? आज 19 कुर्रा हज़रात हैं जिन्होंने ये 2 साल का कोर्स मुकम्मल किया, और 22 हुफ़ाज़ कराम हैं, और 15 बच्चियाँ जिन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। इस सारा सिलसिला अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुँचा है। तो ये बताइएगा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट वगैरह, फंडिंग वगैरह मिलती है, जितना यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह को मिलती है, कि ये सारा आप जो भी अपने मामलात है खुद तय करते हैं? ये अल्लाह की अतार से और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, अमीर मिल्लत के फैज़ से, ये हमारे दोस्त हैं मुआविनीन, जो हमारे शागिर्द हैं, हमारे दोस्त हैं अब्बू के, ये वही तावन करते हैं। गवर्नमेंट तो कहती थी कि इदारे को बंद ही कर दो, कुरान पढ़ाओ ही ना। वो कहते हैं कुरान पढ़ाओ ही ना, सच बोलो ही ना, 300 यूनिट दवा के बत्ती मुड़ के देंदे ही नहीं। इतने वो तो झूठे बंदे, अल्लाह ताला हिदायत देवे कि मेरे ख्याल आनी नहीं उन्होंने हिदायत, क्योंकि वो पक्का उन्होंने दिल में ना कुरान के नाल बुग़्ज़, अल्लाह के रसूल नाल बुग़्ज़, अल्लाह नाल बुग़्ज़। जुम्मे की छुट्टी खत्म की है, मुसलमान कैसे ने जुम्मे की छुट्टी बहाल नहीं कर सके, तो ये सानू की देंगे? साढ़े को कोई गवर्नमेंट का कोई सानू सपोर्ट नहीं की, गवर्नमेंट की सानू कोई एड नहीं की, कोई गवर्नमेंट की तरफों कोई आमदन नहीं। क्योंकि देखें ना, 25,000 मिसाल के तौर पर आपने हज़ारों की तादाद में यहाँ से तालबात हिफ़्ज़ करके बने गए हैं, कारी हज़रात बने हैं। तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामिक रियासत है, तो इस नाते उन्हें चाहिए, जिस तरह गवर्नमेंट मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप वगैरह लगाती है या दूसरी फंडिंग करती है, तो वो करती है। तो इसके मतलब आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे कि इस तरह के मामला में उन्हें क्या किरदार अदा करना चाहिए? अगर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी जैसा आलिम दीन, हाफ़िज़ कुरान, आशिक़ रसूल आएगा तो वो कुरान की इशाअत के लिए करेगा। ये कभी नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका दिल ही नहीं मुतमिन खुदा और अल्लाह के रसूल के ऊपर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर जब दिल मुतमिन इनका होगा तो फिर ये काम कर सकते हैं, फिर ये मुल्क तरक्की कर सकता है। वरना ये हमारे बुजुर्गान दीन ने अल्लाह इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत से इस मुल्क को हासिल किया है, और हज़ारों कुर्बानियाँ दी हैं। और सिखों ने जो हमारी माओ बहनों के साथ किया है, ये सिखों को इनाम दे रहे हैं, कोई गुरुद्वारा बना रहे हैं, कोई मंदिर बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे ख्याल में अल्लाह ने इनके नसीब में हिदायत लिखी नहीं है। और अगर वो साद रिजवी जैसा कोई होगा तो वो ये इदारों को, मसाजिद को और हिंदुओं को, काफरों को भी तहफ़्फ़ुज़ वही दे सकता है, क्योंकि अल्लाह के नबी का जो दीन है। कि कोई भी अगर इस्लामिक जमात में से कोई सरबराह आए तो तभी कोई इस मामलात की तरफ देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। इस्लामिक सरबराह में तो मौलाना फजल मान भी नवाज शरीफ की हुकूमत में रहे हैं, पीपल पार्टी के साथ भी रहे हैं, तो जमात इस्लामी भी रही है। लेकिन जो हमारी जमात है, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, जमीउल उलमा पाकिस्तान, उन्होंने जो खिदमत की है उन जैसी कोई नहीं की, कभी नहीं भी किया था। अब तरीके लबैक है, वो साद हुसैन रिजवी जेल में रहे हैं तकरीबन 7 महीने। उन्होंने उनके घूमने का बराते ले लें, पैसे ले, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विक चुका, तुसी लेट आए हो, तो लिहाजा मेरे ख्याल में साद हुसैन रिजवी तो बगैर
نہیں یہ ملک ترقی کر سکتا، نہ ہی یہ جمعے چھٹی بحال کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ مدرسے دی تے مسجد دی سرپرستی فرما سکتے ہیں، یہ صرف مندراں دی تے گرجے دی سرپرستی فرما سکتے ہیں، لیکن تحفظ کسی عیسائی نو نہیں، کسی مسلمان نو نہیں گا۔ تحفظ ادو ہی ملے گا جدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین تخت پہ آئے گا، عیسائی بھی خوش ہون گے، مسلمان بھی خوش ہون گے، امن ہوئے گا، ہر کسی دی عزت محفوظ ہوئے گی، ہر کسی دا مال محفوظ ہوئے گا، وہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ تو آخر میں جو طالبات یہاں سے حفظ کر کے چلے گئے ہیں اور جو آگے یہاں پر آنے والے طالبات ہیں انہیں آپ کیا میسیج دیں گے؟ الحمدللہ ہمارے جو طالب علم پڑھ رہتے ہیں میسیج ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں، وہ طلباء آگے جا کے اور آج کے جو خصوصی جو آج کے جو طالبات ہیں آگے جا کر اور تعلیم حاصل کریں، عالم بنے، پروفیسر بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، علامہ بنے، میری تو محنت کریں، آگے علم حاصل اور کریں، علم حاصل اور کریں۔ جی تو ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ جو دینی مدارس ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں دیا جا رہا، اور ان سب معاملات کو صرف تبھی ان معاملات پر نظر ثانی کی جا سکے گی گورنمنٹ کی طرف سے جب نظام مصطفیٰ کے تحت گورنمنٹ آئے گی۔ ہمارے ساتھ مرکزی میلاد کمیٹی شادر ٹاؤن کے صدر موجود ہیں، ان سے بات کرتے اور جانتے کہ آج کی جو یہ جامعہ جماعت حیات القرآن اور جامعہ اسلامیہ امیر ملت کے زیر تمام تقریب تقسیم اسناد کی گئی منعقد کی گئی تھی، اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکر صاحب آج کی جو تقریب تقسیم اسناد منعقد کی گئی تھی اس میں طالبات کو سرٹیفکیٹ دیے گئے تھے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو ادارے ہوتے ہیں نا جہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، تو جب بچہ قرآن پاک حفظ کر جاتا ہے یا قرات پڑھتا ہے یا مناظرہ پڑھتا ہے نا، یہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی دستار فضیلت کی جاتی ہے اور اس کو اسناد دی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ ہو کہ اس نے واقعی قرآن پاک پڑھا ہے، حفظ کی ہے، ناظرہ کی ہے یا قرات میں پیڑ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جیسے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اسناد دی جاتی ہے نا، یہ ایسے ہی یہ جو اسلامی ہمارے ادارے ہیں وہ بھی ایسے اسناد دے کے بچے کو فارغ و تحصیل ہونے کا اعزاز دیتے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جائے تو مدارس میں بہت کم طالبات نظر آتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا اور اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس کے متعلق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کرم کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی طرف اللہ تعالیٰ مائل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بچوں کی خوش قسمتی ہے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، دین اسلام کے تعلیمات حاصل لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ بچوں کی خوش قسمتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو مدارس ہیں جامعہ جماعتیہ حیات القرآن اور جامعہ اسلامیہ امیر ملت، ان مدارس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کے مدارس کا ماحول کی طرح کا کیا اس طرح کے مدارس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کی کوئی مالی امداد بھی کرے؟ یہ جو دو نام لیے ہیں نا آپ نے، یہ جو جامعہ جماعت حیات القرآن یہ شاہ عالم مارکیٹ میں ہے اور جامعہ اسلامیہ امیر ملت یہ شادرہ ٹاؤن کے اندر ہے، اور یہ کافی دیر سے کام کر رہے ہیں۔ جو ان کے بانی ہیں وہ آنکھوں سے نبینے تھے حافظ خواجہ الدین صاحب، لیکن ان کی ان تک محنت سے یہ ہے کہ آپ کے اس کی مختلف شہروں میں شاخیں بن چکی ہیں، اور یہ سارا فیضان پیر جمال علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ہمارے علاقے شادرہ ٹاؤن کے اندر کافی دیر سے یہ ادارے کام کر رہے ہیں، اور کافی تعداد کے اندر یہ بچوں نے قرآن پاک حفظ بھی کیا ہے، ناظرہ بھی پڑھا ہے، بچے اور بچیوں یہ سارے قرآن پاک کے فائدے بہرمند ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین ہمارے ساتھ مرکزی میلاد کمیٹی شادرہ کے نائب صدر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے اور جانتے کہ آج کی جو یہ تقریب منعقد کی گئی تھی اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا؟ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی جو تقریب سعید ہے یہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت یہ ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب جو حافظ خواجہ الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی ساری زندگی دین متین کی خدمت کرتے ہی گزری ہے، اور ان کی جانشین قاری محمد اقبال جماعتی صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے دین متین کی، اور دو مدرسے ان کے شاہ عالمی میں اور ایک اسراج پارک شدرہ میں ہے، دونوں کی نگرانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اساتذہ کرام ماشاءاللہ بڑی محنت دل لگی سے کام کر رہے ہیں۔ میں بطور سفیر اس مدرسہ کا جو انہوں نے جامع اسراج پارک شدرہ میں جامع اسلامیہ ہے، میں بطور سفیر ان کے ساتھ منسلک ہوں، لہٰذا شاہ جی ہمارے میلاد کمیٹی کے چیئرمین اور بڑی معزز شخصیت ہیں سید صاحبزادہ عتیق المصطفیٰ شاہ صاحب، قاری اقبال صاحب اور قاری شاہ صاحب کے بڑے آپس میں قریبی تعلقات، ایک دوسرے سے دین متین کے حوالے سے باہمی مشورہ کرتے رہتے ہیں قاری اقبال صاحب، کیونکہ شاہ جی ہمارے سینئر ہیں، ان کی خدمات ہیں بڑی ماشاءاللہ،
तो ये आज की जो तकरीब सईद है जिसमें सैयद मुनव्वर शाह साहब खुसूसी तौर पे आपने अपने दस्ते मुबारक से बच्चों की दस्तार फजीलत की, अल्लाह ताला इनकी ये काविश कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। जी शुक्रिया। जी तो नाज़रीन हमारे साथ और भी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते और जानते कि आज की जो ये तकसीम असनाद की तकरीब थी इसके हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा। सबसे पहले अपना तारुफ। जी मेरा नाम रियाज़ अहमद चिश्ती, वाइस प्रिंसिपल जामे हजूरिया दाता दरबार लाहौर, और ये इस इदारे जामे जमातिया से मेरा ताल्लुक़ 1993 से हुआ था, जब किबला हाफिज़ ख़ालिदीन रहमतुल्लाह अलैह इस निज़ाम को लेकर चल रहे थे। उस वक़्त से आज तक इस इदारे के साथ ये ताल्लुक़ हमारा जारी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। और आज की ये जो तकरीब सईद हुई है इसमें बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। क्यों? इसमें माशाल्लाह हमारे भाई मोहम्मद इकबाल साहब की 2 साहबजादियाँ और 1 साहबजादे की जो निकाह की जो तकरीब हो रही है निहायत अदब, एहतराम, इकराम के साथ हो रही है। और पहले इससे तकसीम की असनाद की तकरीब हुई है, हुफ़ाज़ और कुर्रा की, और कुरान की तिलावतें। और फिर ये भी बहुत खुशी हुई है आज के जो बयानात हुए हैं वो इसी मुनासबत से हुए हैं। और फिर आखिरी बयान जो हुआ है मियाँ बीवी के हकूक़ के हवाले से, तलाक़ के मसाइल के हवाले से, निकाह के मसाइल के हवाले से, और आज इस हवाले से बात हुई कि हमारा इस्लाम जो एक ख़ातून को इज़्ज़त देता है, इस हवाले पर बात हुई है। और ये मौजू बहुत अच्छा है और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो आज हम इस्लाम को छोड़कर और दीगर के जो रिवाज रस्म हम अपना रहे हैं उसको छोड़कर हम कुरान और हदीस के मुताबिक चलें तो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और मैं आपके चैनल का भी बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ जिन्होंने मौका दिया। और अल्लाह ताला ये मेरा पैगाम हर दोस्त तक पहुँचाए कि आप निकाह के मौका पर, ये वलीमा के मौका पर, और इसी तरह के मसाइल, नान व नफ़क़ा के मसाइल, हक महर के मसाइल, मियाँ बीवी के हकूक़ के हवाले से जो कुरान व हदीस में बयान किए गए उस पर बातचीत हो जाए तो मुआशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां जो हैं उनका खात्मा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो आखिर में आज का दौर में हर बंदा बुराइयों की तरह, जितना टिकटॉक हो गई या दूसरी चीज़ें होगी, इस तरह मुब्तला है। और जो सरकारी अदारे, गवर्नमेंट अदारे, वो यूनिवर्सिटियों के अखराजात तो पूरे कर देते हैं, उनके लिए फंडिंग तो कर देते हैं, लेकिन दीनी इस्लाम के लिए कोई फ़ंड वगैरह मुख्तस नहीं करते। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा, आपका सवाल बहुत बेस्ट और उम्दा मुझे लगा कि जहाँ हमारी हुकूमतें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, बेशक वो भी एक तालीम है, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं, वो भी एजुकेशन के हवाले से मजबूत काम है। लेकिन ये कहाँ का उसूल है कि दीनी इदारे जो ऐन वो मिशन लेकर चल रहे हैं जो असहाबे सुफ़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और जो कुरान व हदीस है, जो इदारे कुरान व हदीस पहुँचा रहे हैं, मुखलिस होकर चटाइयों पर बैठकर वो दीन पहुँचा रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाया, तो लिहाजा ज़रूरी है कि हमारी हुकूमतें दीनी इदारों की तरफ तवज्जो करें कि ये बेचारे बच्चे जिस तरह दीन पढ़ते हैं, आलिम बनते हैं, फिर मेहराब व मिंबर, फिर कौम के रहनुमा बनकर और मुबल्लिग बनकर कौम को सही दीन पहुंचा रहे हैं, इनकी ज़रूरियात भी उसी तरह है जिस तरह कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी और स्कूल वगैरह सिस्टम के अंदर हैं। लिहाजा इन तलबा की ज़रूरतों पर भी हमारी हुकूमतें पूरी तवज्जो दें, इनके अखराजात के हवाले से पूरी तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया। जीत नाज़रीन ने इनका यही कहना था कि जो गवर्नमेंट उन्हें चाहिए कि जितना वो दूसरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, स्कूल वगैरह के लिए फ़ंड मुख्तस करते हैं उस पर तवज्जो देते हैं, इसी तरह दीनी इस्लाम पर भी तवज्जो दी जाए। दीनी तालीमात, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम से बना है और इस्लामी रियासत होने की हैसियत से ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है, हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस्लाम के लिए जो मदारिस है उनके लिए कोई मुख्तस फ़ंड या ग्रांट दी जाए ताकि दीन की जो तलीम है उसे बखूबी सर अंजाम दिया जा सके। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहे M News HD।